कल हम देखा कुछ लीडिंग चैनल्स को उनकी सैटेलाइट को हैक किया गया, ऑब्वियसली रिस्टोर हो गया। आपके पास अब आज की क्या इन्फॉर्मेशन है? ये एक हॉस्टाइल एक्टिविटी थी, ये कहां से की गई और कुछ ट्रैक कर पाए हम? बहुत बड़ा नुकसान वो करना चाहते थे साइबर डोमेन के अंदर, वो नाकाम रहे। अच्छा जी। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उनके हमले को पसपा भी किया गया और नशरियात बहाल भी हो गई। अच्छा जी। और जो हार्मफुल स्लाइड थी वो रिमूव भी हो गई और अब मजीद मैकेनिज्म्स इन प्लेस कर दिए गए हैं। अच्छा जी। कि इंशाल्लाह अब ये कोशिश भी करें तो ये नहीं कर सकेंगे। और पहले ही हमारा बड़ा मजबूत निज़ाम है और आपको पता होगा कि मार्का हक में भी साइबर डोमेन में हमने बड़ी डोमिनेंस रखी। बिल्कुल। तो जो लूप होल से सारे प्लग हो चुके हैं। अच्छा जी। और हमारे जो साइबर एसेट्स हैं, हमारी जो साइबर डोमेन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है। खाओ मां कसम। लेकिन एक सेकंड, समा टीवी की स्क्रीन जो है वो हैक हो गई। इससे पहले जियो की भी हैक हुई थी और ARY की भी। अच्छा, वैसे हैरानी की बात है, टेलीविजन चैनल्स को शर्मिंदगी भी नहीं होती ये खबर देते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये दावा कर रहा है टीवी पे बैठ करके कि जी हमारा सिक्योरिटी इतना तगड़ा है कि अब कोई उसमें सेंध मार ही नहीं सकता। और दूसरा चीज़, क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन पहले ही इनके मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि जियो और ARY न्यूज़ दोनों को हैक किया गया था और उस पर बाकायदे कुछ खबरें चलाई गई थी। और आज इनके दावा करने के बाद कल रात में ये दावा आता है और इसके बाद आज समा टीवी को हैक कर लिया जाता है। तो मतलब होता है ना, जोरदार तमाचा पड़ा है उसको, अपना खुद बेइज्जती मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके करवा लिया है। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बहरहाल जो ARY और उसके बाद जो जियो टीवी था, उनकी हैकिंग जो थी उसमें तो बहुत वाज़े तरीके से ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है और पाकिस्तान की आवाम को जो है उस फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना चाहिए। ये चल रहा था जियो पर और ARY के ऊपर। लेकिन समा के ऊपर बड़ी दिलचस्प तहरीर चली है। वहाँ पर यह तहरीर चली है कि अगर ईरान के अंदर भी कोई जनरल बाजवा की तरह के होते तो वहाँ पर भी नक्शा पूरे का पूरा अभी तक बदल गया होता। वहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जनरल बाजवा की तरह का जिसकी वजह से ईरान रेजिस्ट कर रहा है। वहाँ रजीम चेंज नहीं हुई। असल में तो रजीम चेंज पे बात है, जनरल बाजवा का हवाला तो हम खुद ही दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और भी बहुत ही हैरान कुन और मानी खेज़ किस्म का डाटा आपके सामने रखते हैं जो सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे लोगों ने शेयर किया और डाटा दुरुस्त है। पाकिस्तान ना ये जंग लड़ रहा है, ना पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने हमला किया, ना अमेरिका ने किया, ना इसराइल ने किया। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में ईरान के बाद जो सबसे ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। नंबर 36 है पाकिस्तान के अंदर और तीसरे नंबर पर इसराइल है जहां पर 12 का नंबर है अभी तक। शायद ये नंबर अब बड़ा हो पिछले, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ा कि 36 से ऊपर जाए। और तीसरे नंबर पर अमेरिका है जो अब नंबर शायद 6 या 8 पे चला गया है। शुरू में ये 3 पे था जिस वक्त का ये डाटा जो है ये शेयर किया गया, लेकिन वो भी अभी भी चौथे नंबर पर ही है। तीसरे पे इसराइल है और दूसरे पे पाकिस्तान है जिसका कोई लेना देना नहीं। तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, वो बिल्कुल अब इसराइली तर्ज पर चली गई है। जुल्म करने में उन्होंने जो वतीरा इसराइली फोर्सेस का है पूरी दुनिया के अंदर, वही अब पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनाया हुआ है। ज़रा सा एहतजाज होता है, एहतजाज तो दुनिया पूरी में हुआ है। मतलब पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर एहतजाज हुआ है। वो कारगिल से बारामूला, श्रीनगर, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है मकबूजा कश्मीर का जिसके अंदर बड़े बड़े एहतजाज नहीं हुए। वहाँ एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 36 लोगों की जान चली गई। इससे सोचिए कि यहाँ पर किस तरह की फस्तायत है, सफाकी है और उसको ज़ाहिर है मगरबी जितनी भी कुव्वतें हैं उनका पूरे का पूरा शेल्टर है इस तमाम सफाकियत को। इसके बाद मैं आपके सामने एक और चीज़ रखूं। हमारे यहाँ सीनियर सिक्योरिटी जराए उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान नेक्स्ट ईरान के बाद नो चांस। ये उस गुफ्तगू का, उस ब्रीफिंग का खुलासा। और ये भी कहा गया कि नहीं, हम तक नहीं आ रही ये जंग। और अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है।
वो ये कहते हैं कि सहयूनियत इंसानियत के लिए खतरा है। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई जिसका एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। पाकिस्तान के अंदर लाने के और तरीके हो सकते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं कि एजेंडा इस पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो कहते हैं कि अफगानिस्तान, इसराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी हो सकता है। कौम को साजिश को समझना होगा। इसराइल के क़याम से आज तक इस्लामी दुनिया पर आने वाली हर आफत के पीछे सहयूनी नजरिया है। सहयूनियत ने एक सदी से आलमी मुआशी निज़ाम को कंट्रोल किया है। बड़ी ताकतें उसके जेर असर हैं। ख्वाजा साहब ये बातें कर रहे थे। अब मेरा भी सवाल और बहुत बड़ी तादाद में लोगों का सवाल यह है कि जो पीट हेग्सेथ ने कहा, अमेरिकन सेक्रेटरी फॉर वॉर, जंग का वजीर, उसने जो बात की है उस बात पर ख्वाजा आसिफ साहब ने, हमारे सिक्योरिटी हुक्काम तो जवाब देना उनका काम नहीं है कि किसी हुकूमत को जवाब दें। हमारे वजीर खारजा ने, हमारे वजीर आजम ने, हमारी हुकूमत ने, दफ्तर खारजा ने कोई जवाब दिया? मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने कोई जवाब दिया? पीट हेग्सेथ कहता है कि, और बाकायदा गुस्ताखी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी और इस्लाम के बारे में भी गुस्ताखाना बात है कि प्रोफेटिक डिल्यूजन का रिलीजन है इस्लाम, यानी फॉल्स क्लेम्स, नबूवत के उसके नतीजे में फॉल्स बिलीफ। और ये इस्लाम जो है वो कोई अमन का मजहब नहीं है। और साथ में कहता है कि ऐसे रिलीजन के मानने वाले लोगों के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। अब सवाल ये हो रहा है कि हमारे वजीर दिफा साहब, हमारे वजीर खारजा साहब, हमारी हुकूमत, दफ्तर खारजा, मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स, क्योंकि हम अमेरिका के साथ बाकायदा इस वक्त ऐसे जुड़े हुए हैं, तो कोई जवाब देंगे कि ये क्या बदतमीजी है? क्या पूछेंगे कि ये क्या बेहूदगी है? हम दोस्तों जो भी बोलिए, पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कोई दिन ऐसा पार नहीं होता जिस दिन पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो। कुछ ना कुछ ये लोग ऐसा कांड ही करते रहते हैं ना कि पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती होती है। और आप समझ सकते हैं कि भाई ये दावा करते हैं ये कि हमने भारत का निज़ाम हैक कर लिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 70% निज़ाम पे भारत का हम लोग कब्जा था, मतलब रेलवे से लेकर के डैम तक सब कुछ पे दावे करते हैं कि रेलवे, डैम, बिजली सब हमारे कंट्रोल में था। लेकिन फिर भी कहीं बिजली भारत का तो गायब हुआ नहीं, कहीं डैम से पानी ये लोग खुलवा नहीं सकते थे। खुद अपना चिल्लाते रहते हैं कि बाढ़ में देखे जब भारत आबी दहशतगर्दी पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन वहाँ पे ये काम नहीं आता है कि क्यों ना हम अपने से ही डैम खोल लें या बंद कर दें ज़्यादा पानी हो गया तो। लेकिन कंट्रोल पाकिस्तान के पास है भारत का सब कुछ। आपकी राय कैसे वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दे। और अभी तक वीडियो पर तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मेरा टॉपिक पे, तब तक ले जाएं। जय भारत।